मोक्षरं चैव ओंकाराय नमो नमः। परमेष्टि नमस्कारं सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्र पंजरावं स्मराम्यहम्। अर्यन्तु महद्देवो यावज्जीवं सुषाणो गुरुणो जिनपन्नतं तत्तं यसम्मतं मयि गह्यम्। गुरुदीपक गुरुचाननो गुरुबिन घोर अंधार पल भर भी न बिसरूं। गुरु मुझ प्राणाधार पल भर भी न बिसरूं। गुरु मुझ प्राणाधार। न कश्चित् कस्यचिन्मित्रं न कश्चित् कस्यचिद्रिपु व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। अनंत करुणा सिंधु अनंत अनंत उपकारी अरहत अरिहंत तीर्थंकर आदि अनंत सिद्ध भगवंतों को, आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु सद्गुरुदेव पंचपरमेष्टि परमात्मा को वंदन नमन स्मरण करने के बाद आज के विषय की तरफ अग्रसर होते हैं। आज का विषय न कश्चित कस्यचित मित्रम। कोई किसी का मित्र नहीं है और कोई किसी का शत्रु नहीं है। जब बालक जन्म लेता है कौन उसका मित्र होता है, कौन उसका शत्रु होता है? शास्त्रकार कहते हैं, नीतिकार कहते हैं, इस दुनिया में कोई किसी का शत्रु नहीं है, कोई किसी का मित्र नहीं है। परंतु व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। जैसे जैसे वो व्यवहार करना शुरू करता है, आचरण करना शुरू करता है, बर्ताव शुरू करना शुरू करता है, बोलना शुरू कर देता है, तो जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे व्यवहार करता है, जैसे जैसे बर्ताव करता है, उसी के आधार पर कोई किसी का मित्र बन जाता है और कोई किसी का शत्रु बन जाता है। वरना कौन किसका शत्रु है, कौन किसका मित्र है? कोई किसी का शत्रु नहीं है, कोई किसी का मित्र नहीं है। ये तो हमारा व्यवहार या अगले का व्यवहार, उन व्यवहारों से, वातावरण से, उनकी अपनी मजबूरियों से, कोई लोभ की मजबूरी है, कहीं क्रोध की मजबूरी है, कहीं जलन की मजबूरी है, कहीं पर यह आसक्ति की मजबूरी है, कहीं पर ईर्ष्या द्वेष की मजबूरी है। ऐसी बहुत सी चीज़ें जब हमारे जीवन के अंदर हावी हो जाती हैं तो उसी से हम बहुत से लोगों को मित्र बनाते हैं, तो बहुत से लोगों को शत्रु क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो नीतिकार कहते हैं वैसे तो कोई किसी का मित्र और शत्रु नहीं है, लेकिन हमारे व्यवहार से ही ये सब दुनिया के संबंध तैयार होते हैं। लेकिन इसी संबंध में
जो श्रवण भगवान महावीर स्वामी का संदेश है वो बिल्कुल अलग है। भगवान महावीर स्वामी का जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल अलग है। वो तो कहते हैं, वो तो आह्वान करते हैं, तुममेव तुमम मित्तम किम भैया मित्तम इच्छसि। वो कहते हैं, हे मानव, हे प्राणी, तू स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु है। यहाँ तो नीतिकार तो कहते हैं जैसे जैसे हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं, जैसे कोई हमारे साथ व्यवहार करता है तो उस व्यवहार से मित्रता और शत्रुता क्या होती है, पैदा होती है। भाई भाई हैं, बंटवारा हुआ, एक ने दूसरे को धोखा देने की चेष्टा की, वहाँ पर दुश्मनी हो गई। माँ बाप हैं, उन्होंने किसी को ज़्यादा लाड किया, किसी को कम किया, किसी का पक्ष किया, किसी का विपक्ष किया, आपस के अंदर बाप बेटे वो सब एक दूसरे की दुश्मनी क्या कर गए। नीतिकार तो कहते हैं जैसा जैसा कोई व्यवहार करता है हम करते हैं और दूसरे करते हैं, उससे मित्र और शत्रु दुनिया के अंदर बनते हैं। जन्म से तो कोई भी क्या करता होता नहीं। लेकिन जैन दर्शन, भगवान महावीर स्वामी का चिंतन, भगवान महावीर स्वामी का ज्ञान ये कहता है, तुममेव तुमम मित्रम, तुम ही तुम्हारे शत्रु हो और तुम ही तुम्हारे मित्र हो। कोई दूसरा तुम्हारा ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है। वो कहते हैं कोई दूसरे का व्यवहार नहीं, ये तुम अपनी तरफ से ही किसी को मित्र बना लेते हो, अपनी तरफ से ही किसी को शत्रु क्या कर लेते हो, बना लेते हो। उदाहरण के तौर पर जैसे भगवान महावीर स्वामी ने साधना पद्धति शुरू की, मौन पूर्वक त्याग तपस्या के अंदर लगे, 12.5 वर्ष तक की कठोर तपस्या उनकी प्रारंभ हो गई। इस बीच में हजारों लोग आए संपर्क में, हजारों लोग संपर्क में आकर के चले गए, लेकिन एक व्यक्ति उनके पास टिका रहा, उसका नाम था गोशालक। बहुत आए बहुत चले गए, लेकिन गोशालक आकर के टिक गया। वो कहता मैं आपका चेला हूं। और भगवान का तो कोई बोलना भी बंद था, मौन थे, उनका तो कुछ करना धरना कुछ था ही नहीं, उन्होंने तो कोई स्वीकृति नहीं दी। लेकिन गोशालक कहते हैं आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके प्रति अटूट श्रद्धा रखता हूँ, ये जीवन आपके चरणों में समर्पित है। आप बोले या ना बोले, कुछ कहें या ना कहें, मैंने आपको अपना गुरु स्वीकार क्या कर लिया है। मेरे माँ बाप आप हैं, मेरे गुरु आप हैं, मेरे मित्र आप हैं। बहुत तकलीफें हुई, बहुत परेशानियां हुई, बड़े बड़े कष्ट उसको झेलने पड़े, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी जाते कहीं पर गुफा के अंदर ध्यान कर लेते, और वहाँ पर जो कोई जो ऐसे ऐसे लोग भी थे जो उनके ऊपर दोषारोपण कर देते। तो कोई जो है यहाँ पर चोर छुपा हुआ है, कोई भेदिया आया हुआ है, तो राजपुरुष वगैरह जाते और जाकर के महावीर को तो पकड़ते, उसके साथ साथ गोशालक को भी पकड़ लेते। और महावीर तो बोलते नहीं थे, इस गोशालक की पिटाई होती थी, बोल कहाँ से आए, किसकी जासूसी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और दुनिया भर के कष्ट उसको क्या हुए। लेकिन उसने कहा नहीं, ये मेरे गुरु हैं, मैं इनका शिष्य हूँ, ये ऐसी तपस्वी हैं, ऐसी आत्माएं हैं। वो कहता था, श्रद्धा भक्ति करता था, और कहीं पर कोई उल्टा सीधा काम करते हुए सन्यासियों को देखता था तो कहता था तुम क्या सन्यासी हो। अरे सन्यासी कैसा होता है, मेरे गुरु को देखो, वर्धमान कुमार को देखो, वो कैसे सन्यासी हैं, कितनी तपस्या करते हैं, कितनी साधना करते हैं, कितनी अहिंसा का पालन करते हैं, एक जीव मात्र को तकलीफ नहीं देते, और तुम रात दिन पानी में पड़े रहते हो या अग्नि पर ज्वलित करते हो, दुनिया भर की ऐसी चीज खाते हो। ये कोई तपस्या है? तपस्या हमारे गुरु जी को देखो, वो कैसी तपस्या करते हैं। और पहले तो कोई सुन लेते, कोई भी श्रद्धा भी कर लेता, कोई कहता तेरा गुरु ऐसी की तैसी, बताते हैं तेरा गुरु क्या है, उस बेचारे की पिटाई कर देते थे, गाली गलौज कर लेते थे।
उन्होंने कहा ले जा अपने गुरु को ले जा करके चला जा, यहाँ कुछ कहने की जरूरत नहीं। ऐसे ऐसे कष्ट सहे, तकलीफ सहे, परेशानियां सही। और भगवान महावीर स्वामी तो रहे ध्यान साधना पर, 15 दिन में गोचरी को निकले, कभी महीने के बाद गोचरी को निकले, कभी 6 महीने के बाद गोचरी को निकले। ये बेचारा इंतजार करते करते बड़ा परेशान क्या हो जाता था। उन्होंने कहा गुरुजी नहीं खाए तो मैं कैसे खाऊं, ये भिक्षा ना करें तो मैं कैसे करूं। ऐसे बड़े तकलीफ से है, लेकिन हमेशा कहता था कि आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका क्या हूं, शिष्य हूं। यही आदमी आगे चल करके जब इसको तेजोलेशा की प्राप्ति हुई, तेजोलेशा की प्राप्ति होने के बाद उसने तेजोलेशा के प्रभाव से लोगों को डराना प्रारंभ किया, प्रभावित करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे भगवान महावीर स्वामी को अपना 1 नंबर दुश्मन समझने लगा। वो कहते हैं यही आदमी है जो मेरे भेद को जानता है, यही आदमी है जिसने मेरे को ये साधना करने का रास्ता बतलाया, यही आदमी है जो मेरे तेजोरेशा के राज को समझता है, मेरी वस्तु स्थिति को समझता है। अगर इसने कहीं प्रकट कर दिया तो मेरे बना बना ये वातावरण हो तो सब खत्म हो जाएगा। वो सोचता था इसको किसी तरह से क्या कर दूं, खत्म कर दूं। अब बंधु इसमें जो एक समय मित्रता थी और दूसरे समय में शत्रुता थी, इस शत्रुता और मित्रता में भगवान महावीर स्वामी निमित्त है या गोशालक निमित्त है। भगवान महावीर स्वामी ने तो उसको कुछ बोला नहीं, उन्होंने तो कोई तकलीफ नहीं दी, उन्होंने तो उसकी निंदा नहीं की, उन्होंने तो उसको गाली नहीं दिया, उन्होंने तो उसका अपमान नहीं किया। वो तो कई दफा मरते मरते उन्होंने बचाया। लेकिन जिसको कहता था मेरे गुरु हैं और सबके सामने लड़ता था, आगे चल करके कहता ये मेरा दुश्मन है, इसको मैंने क्या करना है, समाप्त करना। और न मालूम कितने लोगों के सामने उसने बुराई की, निंदा की, अपयश किया, उनकी आसाधना की, तो पता नहीं क्या कुछ किया। आप सोच सकते हैं इसमें कारण है क्या भगवान महावीर स्वामी का व्यवहार है या गोशालक की मानसिकता है। मित्र भी थे तो गोशालक की मानसिकता के कारण, भगवान ने तो चेला नहीं बनाया था। अब दुश्मनी हो गई, 1 नंबर की वो दुश्मन हो गए, तो इसमें किसका कारण है, गोशालक की दुर्बुद्धि है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि दूसरा हमारा मित्र या शत्रु नहीं होता, दूसरे के व्यवहार से हम मित्र शत्रु नहीं होते, हमारा अपना व्यवहार ही मित्र बनाता है, अपना व्यवहार ही दूसरे को शत्रु क्या कर लेता है। इसलिए भगवान कहते हैं तुम ही अपने मित्र हो और तुम ही अपने शत्रु हो, कोई दूसरा तुम्हारा मित्र और शत्रु नहीं है। ये भगवान महावीर स्वामी का दृष्टिकोण है। क्योंकि इतना होने पर भी भगवान महावीर स्वामी तो उसको दुश्मन नहीं मानते थे, अगला उनको मारने के लिए तैयार रहता था, भस्म करने के लिए तैयार रहता था, लेकिन महावीर ने तो कभी उसके प्रति दुश्मनी की भावना नहीं रखी। उसके लिए तो तब भी वो मित्र था, पहले भी मित्र था, अब भी मित्र है। उनके मन में कोई राग द्वेष नहीं, उनके मन में तो गोशालक के प्रति कोई दुष्भावना नहीं है। इसलिए शरवण भगवान महावीर स्वामी कहते हैं ये जो दुश्मनी है, ये जो मित्रता है, इसके मूल के अंदर हम ही होते हैं, हमारे ही विचार होते हैं, हमारे ही भाव होते हैं, हमारा ही व्यवहार रहता है, हमारा ही सोचना रहता है, हमारा ही चिंतन मनन रहता है। इसलिए स्वाध्याय का अपने आप को पढ़ो, अपने आप को पढ़ो। स्वाध्याय का व्यवहारिक रूप से तो शास्त्र पढ़ना है, लेकिन स्वाध्याय का जो निश्चय स्वरूप है अपने आप को पढ़ना, सो अपना अध्ययन करना, अपने आप को पढ़ना, अपनी गहराई तक पहुंचना, अपने आप के जीवन के उन पन्नों को पलट पलट करके पढ़ना, इसको वास्तव के अंदर निश्चय के अंदर स्वाध्याय कहा जाता है। इसलिए वो लोग 2-2 महीने, 2-2, 3, 4-4 दिन, हफ्ते हफ्ते वो साधक लोग अपने जीवन को ही पढ़ने में क्या करते थे, लगाते थे, उसका ही स्वाध्याय करने में लगाते थे। अब ये हमारी दृष्टिकोण से अलग अलग हो जाता है।
हम सोचते हैं भाई कोई हमारे साथ बेईमानी करेगा, कोई झूठ बोलेगा, हमारे को मारेगा पीटेगा तो अगला तो हमारा तो दुश्मन हो ही गया ना। लेकिन भगवान कहते नहीं, वो दुश्मन नहीं, तुम ही दुश्मन हो। अब ये समझ में नहीं आता। भगवान महावीर स्वामी का दृष्टिकोण और हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल अलग अलग रहता है। हमारा सोचना बिल्कुल अलग रहता है और महावीर स्वामी का सोचना बिल्कुल अलग रहता है, बिल्कुल विपरीत रहता है। वो उजाले को सोचते हैं तो हम अंधेरे को सोचते हैं। ये अंतर क्यों है? ये अंतर ज्ञान का अंतर है, ये समझ का अंतर है। क्योंकि अगर हम भी उन्हीं तरह अगर समझने लगेंगे तो हमारे को वैसा ही हमारे भाव आएंगे। जब तक हम वैसी समझ पैदा नहीं होती तब भगवान के वचन भी हमारे को पढ़ने को तो पढ़ लेते हैं, सुनने को तो सुन लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर यकीन हमारे को क्या करता। भगवान कहते हैं भाई अपने कर्मों का ही फल भुगतना पड़ता है, भुगते बिना तुम छुटकारा पा नहीं सकते। अब हमारे को बुखार हो जाता है, तकलीफ हो जाती है, परेशानी हो जाती है, उस समय भगवान के वचन कहाँ जाते हैं? फिर तो हमारे को डॉक्टर चाहिए, वैद्य चाहिए, झाड़ फूक करने वाला चाहिए, ठीक करने वाला चाहिए। वो अगर कोई ठीक कर देता है तो कहते हैं तू ही भगवान है हमारा। तो हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल अलग और परमात्मा का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग। एक बार गुरु शिष्य चले जा रहे थे, जाते जाते दोपहर का समय हो गया। वहां पर बाजार था, दुकानें वगैरह थी, बीच में एक चबूतरा था, चबूतरे के ऊपर बड़ा पेड़ था। वहां पर गुरु चेले दोनों क्या कर गए, बैठ गए। जिस समय बैठ गए तो उधर से एक गडरिया अपने भेड़ बकरियों को लेकर के आ रहा था। भेड़ बकरियों के लेकर के जैसे आ रहा था, वहाँ पर पंसारी की दुकान थी जिसके घर के अंदर सारे कुछ थे, सब कुछ अनाज वगैरह सब रखा हुआ था, वो दुकान थी। वो जैसे आराम से चल रहे थे, चलते चलते वो जो बकरा था उस दुकान में आते ही उसको पता नहीं क्या हुआ, उछल करके वो दुकान के अंदर क्या हुआ, चला गया। आराम से चल रहा था वो, लेकिन उस दुकान के सामने आते ही एकदम उछल करके गडरिया रोकता रहा, लेकिन उसके रोकने को ध्यान न दे करके वो तो उछल करके अंदर क्या हुआ, चला गया। और जाकर के बोरी में से अनाज उसने मुंह के अंदर क्या कर दिया, डाल दिया। वो गुरु चेले दोनों देख रहे थे। और जो वहां पर बैठा हुआ था, व्यापारी जो बैठा हुआ था, दुकानदार बैठा हुआ था, उसको बड़ा गुस्सा आया और उसने ऐसा गुस्सा आया, उस बकरे को उसने पकड़ लिया। उसके पैर, दोनों पैरों को एक हाथ से उसने पकड़ा और उसको पैरों के नीचे दबाया और उसके दोनों हाथ से उसने जबड़ा खोला और जबड़ा खोल करके एक एक दाना जो उसके मुख के अंदर था उसको नीचे क्या किया, गिराया। बंधु, ऐसी क्रूरता को देख करके चेला रोने लग गया। मैंने कहा लोग कितने क्रूर हैं। एक बेचारा बकरा, वो बेचारा प्राणी, उसने अगर अंदर चला गया, एक मुट्ठी अनाज अगर खा लिया तो क्या बुराई है। ये क्रूरता को जिस समय देखा, उसने एक एक दाना जो निकाल रहा था उसके जबड़े को पकड़ा हुआ था, वो चेला रो पड़ा। उसको बड़ी तकलीफ हुई, उसको ऐसी वेदना हुई, आंखों से आंखों के पानी झरने लगा और उसने जबड़े से सारे दाने निकाल करके और उसको एक लात मारा तो बाहर जाकर के सड़क के ऊपर वो बकरा क्या कर जाता है, पड़ जाता है। फिर गडरियों को बुला करके कहता, नालायक, अगर दोबारा ये बकरा अंदर आ गया, पहले भी आता रहा, मैंने छोड़ दिया, अगर वापिस अगर आ गया तो इसको काट करके पका करके मांस खा जाऊंगा इसका। और वो गडरिया हाथ जोड़ते जोड़ते, साहब क्षमा करो, मैं तो रोक ही रहा था ऐसा करते करते। और उस चेले ने गुरुजी की तरफ देखा तो गुरुजी हंस रहे थे। गुरुजी, एक ही घटना एक ही, उस सारी घटना को गुरु भी देख रहे हैं और उस सारी घटना को चेला भी देख रहा है और चेला रो रहा है और गुरु हंस रहे हैं। बड़ी विचित्र बात है। बात तो बड़ी विचित्र है। अरे ऐसी घटना को देख करके हंसना, और वो भी साधु के लिए, ऐसी घटना को देख करके मुस्कुराना, वो भी संतों के लिए,
ये तो बड़े शर्म की बात। लेके समझ में नहीं आया, ये मेरे गुरु के मुंह, ये आंख में उनके मुंह में मुस्कुराहट किस बात की है? बंधु, एक ही घटना, सोच का कितना अंतर पड़ता है। एक ही घटना एक को रुला रहा है तो एक को क्या कर रहा, हंसा रहा है। ये हमारे में और ज्ञानियों में इसका अंतर होता है, समझ और ना समझ में इसका अंतर होता है। इसलिए समझदारों की दृष्टिकोण बिल्कुल अलग होता है, नासमझियों की दृष्टिकोण बिल्कुल अलग होता है। ज्ञानियों का सोचना बिल्कुल अलग होता है, अज्ञानियों का सोचना बिल्कुल अलग होता है। इसलिए ज्ञानी और अज्ञानी एक जगह क्या कर सकते, नहीं बैठ सकते। इसलिए तो घर बार छोड़ करके निकल जाते हैं, इनके साथ मेरा बंधना नहीं। चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे रिश्तेदार हो। कहते जब वैराग्य हो गया, सही ज्ञान हो गया, अब इनके साथ मेरा निभाना नहीं, इसलिए चले जाते हैं, इले छोड़ जाते हैं। भाई इसको छोड़ना ही अच्छा है, वरना रोज लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। हम बोलेंगे कुछ, ये बोलेंगे कुछ और हम करेंगे कुछ, ये करेंगे कुछ और रोज की तकलीफ हो जाएगी। इसलिए तो चलो भाई सन्यासी बन जाओ, घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाओ। विचार भेद पैदा हो जाते हैं, सोच में भेद आ जाता है, जानकारी में भेद आ जाता है, समझ के अंदर भेद आ जाता है, और समझ में भेद आ जाता है तो वहां पर अशांति क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है। और आप तो फिर भी बड़े भाग्यशाली पुण्यशाली हैं, आपको सुनते रहते हैं, लाभ लेते रहते हैं, समय निकालते रहते हैं। भले ही उसका आचरण न करो, भले ही वो मन के अंदर न लगे, भले ही उसका कभी आचरण न करें, लेकिन फिर भी सुनते तो हैं, फिर भी आप लोग आते तो हैं। बहुत से तो कहते हैं भाई जब आचरण में उतरता ही नहीं है तो काहे को सुने। सुनने वालों को भी कहते अरे तुम्हारा जीवन तो बदला ही नहीं, काहे को जाके सामायिक करते। अरे तुम्हारा क्रोध तो खत्म हुआ ही नहीं, रोज सत्संग में जाने का क्या फायदा हुआ, तुम्हारे से तो हम अच्छे हैं। वो तो आने वाले को ही मना कर देते हैं। लेकिन आप सब बड़े भाग्यशाली पुण्यशाली हैं, इतने बार सुना फिर भी आते हैं, लाभ लेते हैं और दूर दूर से आते हैं। आज भी हमारे बीच में ठेठ बेंगलोर से, वहाँ से हमारी श्राविकाएँ आई। 2016 में हमारा चतुर्मास वहाँ पर था, 17 में हमारा चतुर्मास वहाँ पर था। उस समय महिला मंडल की जो अध्यक्षा थी वो श्रीमती रसीला जी मरलेचा आई हुई हैं। आप थोड़ी खड़ी हो जाएं। और ये अपने टीम की 6 महिलाओं के साथ यहाँ पर आई हुई हैं। रसीला जी मरलेचा और मंजू जी हो गए, इंदिरा जी हो गए, सपना जी हो गए, संतोष जी हो गए, ये सब बहनें आई हुई हैं। इन लोगों ने उस चतुर्मास के अंदर इतनी सेवा की है, भोजन पानी की सेवा नहीं, खाने पीने की सेवा नहीं, धर्म प्रभावना की। चलो बोलो, हाँ रसीला जी हैं, ये सब एक्टिव महिलाएं हैं। और ये पूरे बेंगलोर का टीम बना हुआ था, सारे बेंगलोर का वो चतुर्मास था, चतुर्मास समिति बनी हुई थी पूरी बेंगलोर की तरफ से। जो है ये जो है चतुर्मास वहाँ पर हुआ था। तो उसमें उस महिला श्राविका समाज की अध्यक्षा के रूप में श्रीमती रसीला जी मरलेचा थे। उनका जीवन और उनका प्रयत्न, इन्होंने हर 7वें दिन, हर 5वें 6ठे दिन ऐसे ऐसे कार्यक्रम करते थे ये, ज्ञान के, पढ़ाने के, कंपटीशन के, भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, बहनों के लिए, बड़ों के लिए, छोटों के लिए। और साधु संतों को तो इन्वॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, वो तो हम लोगों को इनको देख करके सीखने को मिलता है। तो इन्होंने इतनी सेवा की है। आजकल महिलाएं, मातृशक्ति बढ़ी है, महिलाओं की शक्ति बढ़ी है, हर जगह पर बढ़ी है। तो ऐसी कर्मठ महिलाओं ने और बेंगलोर चतुर्मास को अगर सफल बनाया तो वो श्रेय इन बहनों को जाता है, जिन्होंने सारे बेंगलोर की बहनों को ऐसा जोड़ा। सुबह दिन निकलने से पहले ये और इनका टीम गणेश बाग के अंदर आता था और शाम को 9 बजे के बाद ये लोग अपने घर को क्या करते थे, जाते थे।
इन्होंने अपने घर वालों को कह दिया था गुरुदेव का चतुर्मास हो रहा है, और बहुत सालों के बाद हो रहा है। पहले 98 के अंदर, 88 के अंदर हुआ। वो कहते हैं इतने सालों के बाद गुरुदेव आ रहे हैं, इसलिए 4 महीने हम घर का कोई काम नहीं करेंगे, 4 महीने हम घर के अंदर आएंगे नहीं, 4 महीने घर की ड्यूटी नहीं संभालेंगे, तुम बांटो अपने बेटों को, बहुओं को बांटो, हम लोग तो 4 महीने वो गुरुदेव के साथ ही चतुर्मास के अंदर क्या करेंगे, रहेंगे। बंधु, समाज सेवा के अंदर इतना टाइम देना, इतना समय देना और इतना जो कार्य करना, ये श्रावक श्राविकाओं के अंदर भी एक से एक बढ़ करके रहते हैं। और हमारे मेरठ की श्राविकाएं भी खूब मजबूत हैं, क्योंकि रोज मैं देख रहा हूँ जितने ज्ञान ध्यान के पर्चे होते हैं सब इधर ही जाते हैं, इधर से तो कोई होता ही नहीं। और जब तपस्या का मन आता है तो महाराज इनको ही इशारा करते रहते हैं, भाई तुम ही कर लो, तुम ही पूरा कर लो। और श्रावकों की तरफ से तो चलो आना जाना, इतने में आपकी छुट्टी क्या कर जाती है। तो मेरठ की भी महिलाओं की, यहाँ के महिला मंडल का भी कोई शान ही नहीं है, भरपूर ये संभालते हैं, करते हैं और बड़े से बड़े कार्यक्रम सफल बनाते हैं। तो माताएं अगर धर्म ध्यान के अंदर रहती हैं, माताएं लग जाती हैं, तो माताओं के साथ बच्चे लग जाते हैं। जब बच्चे लग जाते हैं तो उनके घर वाले भी लग जाते हैं। वो सोचते हैं उनको, तो अरे बच्चे जाते हैं तुम नहीं जाते, अरे बच्चों ने इतना सीख लिया तुमने क्या सीखा, अरे बच्चे क्लास में जाते हैं तो तुम्हारे को भी जाना चाहिए। तो महिलाएं लगती हैं तो बच्चे भी लगते हैं, और बच्चे लगते हैं तो उनके बाप भी लगते हैं। और जिस समय बाप को, वो बेटे को, बहू को, सबको देखते हैं तो दादा दादी को भी होता है चलो हमारे को तो कुछ करना चाहिए। अरे बचपन में ये लोग इतना कर रहे हैं, हम तो उम्र हो गई, हम तो दादा दादी हो गए, हमारी तो इतनी उम्र हो गई, हमारे को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो वो लोग भी क्या कर जाते हैं, लग जाते हैं। इसलिए भारतीय सरकार ने महिला शक्ति को मजबूत करने का इसलिए प्रयत्न किया। ये लोग देशभक्ति के लिए निकले तो उसमें आगे चले जाएंगे, ये लोग समाज सेवा के लिए निकले तो उसमें आगे चले जाएंगे, ये लोग किसी भी महकमे के अंदर चले गए तो उसके अंदर आगे क्या कर जाएंगे, चले जाएंगे। खेल के जगत में, किसी भी जगत में आज महिलाओं ने ऐसा देश का शान ऊपर उठाया हुआ है। इसलिए महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा आंदोलन हमारे देश में चल रहा है। तो उसके साथ साथ धार्मिक जगत में भी महिलाएं पीछे क्या है, नहीं है। हर कार्यक्रम को पूजा करने के लिए आगे आती हैं, और वो आती हैं तो समाज का हर तबका उसके अंदर क्या कर जाता है, जुड़ जाता है। इसलिए महिलाओं का जुड़ना ये सबसे बड़ी चीज क्या करती होती है। तो ऐसी महिलाओं को, कर्मठ महिलाओं को हम बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं, सद्भावनाएं देते हैं। बंधु, सुनने से, आने से, पढ़ने से, सीखने से हमारे की समझ बढ़ता है। अगर समझ बढ़ता है तो भगवान की वाणी हमारे समझ में आ जाती है। अगर समझ नहीं बढ़ेगा तो वाणी कैसे समझ में आएगी। अब एक ही घटना, अब आप देख लो, एक ही घटना, गुरु जी उसके अंदर हंस रहे हैं और चेला उसके अंदर रो रहा है। जब आगे गए तो चेले ने पूछा, गुरु जी वो इतने क्रूर काम कर रहा था, इतना बुरा काम कर रहा था, एक पशु के पैरों को पैर से दबा करके, जबड़े खोल करके एक दाना निकाल रहा था, मेरा तो हृदय फटने को हो रहा था, लेकिन साधु था इसलिए लठ लेकर के नहीं गया, मैं तो उसका सिर फोड़ देता। मैं तो आपके डरते मैं साधु हूं इसलिए नहीं गया। मेरे को तो इतना गुस्सा आया, इतना रोना आया, और आप हंस रहे थे। गुरु ने कहा, बेटा तू इस समय की बात को देख रहा है, मैं पहले को भी देख रहा हूं, आगे को भी देख रहा हूं। उन्होंने कहा, इसका मतलब मैं देख रहा हूं ये जो बकरा था ना, ये पिछले भर में इस मकान का मालिक था, और इसने धन तो बहुत कमाया, लेकिन इतनी मायाचारी, इतना खोटा तोलना, इतने गड़बड़, इतने लोगों को ठगा, वो ठग करके 3 मंजिली दुकान बना ली, और इतना बड़ा शोरूम बनाया, इतना अनाज इकट्ठा किया, इतना सब कुछ इसने जोड़ा, लेकिन इसके मन के अंदर दया नहीं आई, करुणा नहीं आई, मायाचारी करता रहा, ठगी करता रहा। इसलिए वो बकरे के रूप में आकर के क्या हुआ, जन्म लिया। इसलिए जब भी जो इस रास्ते से जाता है, अपने दुकान के सामने जाते ही पहले के संस्कार क्या हो जाते हैं, जागृत होते हैं, और उछल करके अंदर जाकर के क्या करता है, पढ़ता है। तो मेरे को हंसी इसलिए आ रही थी, पिछले भव में ऐसा नहीं करता तो ये दुर्गति क्यों होती।
अगर पिछले भर में ये मायाचारी न करता, पिछले भर में ये धोखाधड़ी न करता, पिछले भर के अंदर थोड़ी दया करता, पिछले भर के अंदर सबको धोखा न देता, तो ऐसी दुर्गति तेरी नहीं होती। इसलिए मैं हंस रहा था। तो बंधु, ज्ञानियों की दृष्टि अलग होती है और हमारा सोचने का ढंग बिल्कुल अलग होता है। हम तो जन्म से पहले का भी कुछ नहीं जानते और मृत्यु के बाद का भी कुछ नहीं जानते, लेकिन भगवान पिछले को भी जानते हैं, अगले को भी जानते हैं। इसलिए नहीं, कोई दूसरा तुम्हारा दुश्मन नहीं है, कोई दूसरा मित्र नहीं है, तुम खुद ही तुम्हारे मित्र हो, तुम खुद ही तुम्हारे दुश्मन हो। अपने आप को बदलो, सारी दुनिया तुम्हारा मित्र कहकर जाएगा, बन जाएगा। ये प्रभु की वाणी है, ये प्रभु का संदेश है। प्रभु के संदेश को जितना अच्छी तरह से समझेंगे उतना आनंद मंगल रहेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति